नमस्कार, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। साथियों, जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा के लिए अब हमारे पास केवल 150 दिन है और यहाँ पर अपन लोग देखें तो ज़्यादातर बच्चे जो है अभी वर्तमान में पशु परिचर के एग्ज़ाम के अंदर उलझे हुए हैं और कुछ बच्चे जो थे, जो तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने बैचलर कर रखा है या मास्टर्स कर रखा है, वो सभी अब ग्रेड 3, ग्रेड 2 और ग्रेड 1 की वैकेंसी के अंदर वहाँ पर पूरा का पूरा इंगेज हो गए हैं। तो यहाँ पर अपने पास जो मौका है, जो बच्चा 10th पास किया हुआ है, 12th पास किया हुआ है, पहले आर्मी की तैयारी कर रहा था या पहले एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा था या और कोई एग्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहा है, पशु परिचर के एग्जाम के अंदर काफ़ी सीरियस होकर एग्जाम दे रहा है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए जेल प्रहरी की भर्ती एक तरह का वरदान है। साथियों, आरएसएसबी ने अपने कैलेंडर के अंदर पहले से ही परीक्षा तिथियां फिक्स कर रखी है और आप ये मानकर चलें कि इन भर्ती परीक्षाओं की इन तिथि के दिन एग्जाम हो ही जाएगा। आप लोग ऐसा किंतु परंतु अपने दिमाग में नहीं रखें कि इस दिन एग्जाम नहीं होगा, अभी एग्जाम आगे बढ़ेगा, ऐसा नहीं होगा। इन्होंने बता रखा है 9, 10 और 12 अप्रैल 2025 को आपकी परीक्षा होगी, यानी 9 अप्रैल आज से देखा जाए तो करीबन हमारे पास 150 से भी कम दिन बचे हैं। जी हाँ साथियों, 5 महीने से भी कम समय है। एक वास्ट सिलेबस आपके सामने है, जहां पर एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पूरा रीजनिंग दिया गया है, जिसके अंदर 45 प्रश्न रहेंगे। पूरा का पूरा सिलेबस के अंदर आप देखें तो अपन के पास जो क्वेश्चन है 100 में से 45 क्वेश्चन तो केवल और केवल किसके, रीजनिंग के, यानी 45% सिलेबस जो है एकदम अलग तरीके का है। इसीलिए हम लोगों ने देखा कि हमारे जो विद्यार्थी है, जो दूर दराज गांव ढाणी के अंदर बैठे हैं, उन सभी की तैयारी शानदार तरीके से हो जाए, इसके लिए हम लोगों ने फ्री आपके लिए टॉपिक वाइज और विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोगों ने जेल प्रहरी की क्लासेस सुबह 9 बजे से शुरू कर दी है। अब मैं लेकर चलता हूं रणनीति की तरफ, क्योंकि बिना रणनीति लक्ष्य सिर्फ सपना है। यदि आपका भी टारगेट है जेल प्रहरी बनना, तो कुछ स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, कुछ इस तरह से अपने मनोभाव को तैयार करना पड़ेगा जिससे आपका एग्जाम निकल जाए। आप सबको पता है, किसी भी भर्ती परीक्षा को क्लियर करने के लिए उसके नेचर को समझना बहुत जरूरी है, उसकी प्रकृति समझना जरूरी है, उसके पेपर सेट करने वाले प्रोफेसर्स का दिमाग को थोड़ा पढ़ना जरूरी है। क्योंकि कोई भी एग्जाम होता है, उन सभी एग्जाम्स के लिए आप सबको पता है एक स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रेटजी, यानी विशेष प्रकार की रणनीति कार्य करती है। तो हमारे पास यदि हम लोग बात करें जेल प्रहरी की, तो जेल प्रहरी की परीक्षा साथियों यहाँ पर आपके पास 9, 10 और 12 अप्रैल को है, यानी अभी अपन लोग 2025 के अंदर इसकी वैकेंसी है। 1500 के आसपास सीटें आपको देखने को मिलेगी। 10th पास इसके लिए चाहिए। आप सभी 10th पास है या 10th पास हो चुके हैं, नहीं हुए हैं, फिर भी आपकी उम्र 18 साल हो रही है। 1 जनवरी 2008 को, 1 जनवरी 2008 से पहले पहले वाले बच्चे फॉर्म भर पाएंगे। और इसके लिए मैंने अधिकतम आयु, न्यूनतम आयु का एक अलग से वीडियो बना रखा है, प्लेलिस्ट में भी जाके देखेंगे तो आपको वहाँ मिल जाएगा। साथियों, यदि मैं बात करूं यहाँ पर परीक्षा के लिए, तो आप लोगों को पता है 18 से 26 पहले लिखित परीक्षा होगी 400 अंकों की, शारीरिक दक्षता 100 अंकों की, और सिलेबस के लिए मैंने आपको बता ही दिया है। अब अपन लोगों को स्टेटाइज करना है। इससे पहले वाली वैकेंसियों को देखें तो 2011 की वैकेंसी आई हुई है। उसके अलावा यदि हम लोग बात करें, आपके पास उस समय भी इसी प्रकार का चरण रहा था। और इसके बाद 2011 के बाद 2015 की वैकेंसी है साथियों। 2015 के अंदर भी 925 सीटें हैं। 2000 आपके पास 11 की वैकेंसी के अंदर करीबन आपके पास 300, 400, 400, 550 के आसपास सीटें थी। यदि हम लोग बात करें इसके बाद 2015 की वैकेंसी के बाद साथियों बात की जाए, तो आपके पास उस समय थोड़ा सैलरी और कम था, अब सैलरी बढ़ चुका काफ़ी। 2000 अभी हम लोग बात करें 15, उसके बाद 2018 की वैकेंसी है 670 पदों के ऊपर, और 2018 के बाद कोई भी भर्ती परीक्षा नहीं हुई है। साथियों, 2018 के बाद कोई भी भर्ती परीक्षा नहीं हुई है, इसका मतलब यह है कि इस बार ये भर्ती परीक्षा होने वाली है। पहले जब भी ये वैकेंसी आई थी तो राजस्थान का कारागार विभाग जो है इन भर्ती परीक्षाओं को संपन्न करवा रहा था, परंतु इस बार जो एग्जाम का जिम्मा है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के पास आ चुका है। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की हमेशा से विशेषता रही है कि पेपर को थोड़ा अच्छे तरीके से वो बनाते हैं। सीधा नहीं पूछेंगे राजस्थान की राजधानी जयपुर है, वो सीधा 4 ऑप्शन देंगे, 4 ऑप्शन के अंदर वो आपको घुमाएंगे, नहीं है, इन सभी के बारे में सवाल रहेंगे। इसीलिए हम लोगों की जो क्लासेज आपके लिए चल रही है, अभी देखिए वर्तमान के अंदर हम लोग आपके लिए स्पेशल क्लास जो है विवेचना और तार्किक योग्यता यानी रीजनिंग जो है आपकी, वो 180 मार्क्स की है, यानी 45 क्वेश्चन इसके रहने वाले हैं। 45% वेटेज तो इसी का है।
इस वेटेज को, क्योंकि आपका पेपर जो होगा 400 अंकों का है, 100 सवाल रहेंगे, 400 अंक है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है और 100 नंबर का आपका फिजिकल रहेगा। फिजिकल क्वालिफाइंग नेचर का है। पहले पेपर को अच्छे अंक से क्लियर करना है ताकि आप फिजिकल तक पहुंच पाएं। यदि हम लोग बात करें यहाँ पर 180 जो मार्क्स है, 45 क्वेश्चन है, इन 45 क्वेश्चन में से मेरा टारगेट है आपको 42 से 43 सवाल तो सीधे सही कराऊं, बिल्कुल कमजोर से कमजोर बच्चे को, और जो इंटेलिजेंट है 45 आउट ऑफ 45 करना है। इसीलिए हम लोगों ने भी एक जिद ठान रखी है कि मेरा बच्चा जो गांव ढाणी में बैठा वो सिलेक्शन को लेकर रहे। इसके लिए प्रतिज्ञा परिवार आपके लिए यूट्यूब पे निःशुल्क क्लासेस शुरू कर चुका है। वर्तमान में मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, राजस्थान के किसी भी इंस्टीट्यूट के द्वारा यूट्यूब चैनल के ऊपर सबसे पहले जेल प्रहरी की कक्षाएं कहीं पे शुरू हुई है तो हमने आपके लिए की है, क्योंकि मैं जीवन का मूल समझता हूं, धन को धूल समझता हूं कि हमें पैसों से ज्यादा आपके सिलेक्शन की चिंता है, आपको अपनी मंजिल तक ले जाने के बारे में हम लोग विचार कर रहे हैं। और हमारी फैकल्टी टीम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को साथ में लेकर कंसेप्ट के साथ पूरा का पूरा थ्योरी और एमसीक्यू का ऐसा कॉम्बो तैयार कर रही है जिससे बच्चे का कंसेप्ट बिल्डिंग हो, बच्चा समझ पाए और बच्चा नए प्रकार के प्रश्नों के लिए भी आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए तैयार रहे। यहां पर ऑप्शन के अंदर देखिएगा, सवालों के अंदर गणित हो, रीजनिंग हो, इनके न्यूमेरिकल वैल्यूज हमेशा चेंज होते रहते हैं। इसीलिए अपन को जरूरी है कि उनके कंसेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करना है। और जिस बच्चे ने इन 45 सवालों के ऊपर ध्यान दिया तो यकीन मानिए कोई भी भर्ती परीक्षा में वो पीछे रहने वाला नहीं है। इस भर्ती परीक्षा में तो कतई नहीं रहने वाला है। उसके बाद यदि हम लोग बात करें, इंडिया जीके यहाँ पर रहने वाली है। सामान्य विज्ञान की क्लास शुरू हम लोग कर चुके हैं, इंडिया जीके क्लास हम लोगों ने शुरू कर दी है। सामाजिक विज्ञान जो स्टैटिक जीके है उसकी क्लासेज हम लोग शुरू करने वाले हैं और करंट अफेयर की क्लास ऑलरेडी चल रही है। 100 अंक यानी 25 सवाल इसके रहने वाले हैं। साथियों, यदि मैं बात करूं राजस्थान का पूरा जीके, जिसमें राजस्थान की आर्ट कल्चर हो, राजस्थान की हिस्ट्री हो, राजस्थान की ज्योग्राफी, इन सभी की क्लासेज के लिए 30 क्वेश्चन रहेंगे और इनकी क्लास भी शुरू हो चुकी है। यानी अपन लोग बात की जाए तो इन सब के अंदर देखा जाए तो आपके पास सबसे छोटा सिलेबस और सबसे ज्यादा वेटेज है तो वो रीजनिंग का है। जिस बच्चे ने रीजनिंग के अंदर ठान लिया कि 45 सवाल में से 45 सवाल सही करूंगा, रीजनिंग हो, गणित हो, ऐसे विषय है जहां पर आप पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकते हैं। आप लोग इतिहास को कितना भी पढ़ लीजिए, आप लोग कला संस्कृति को कितना भी पढ़ लीजिए, विज्ञान को कितना भी पढ़ लीजिए, परंतु इतना वास्ट सिलेबस है कि आप लोग पढ़ के गए और सवाल परीक्षा के अंदर नहीं आया तो वहां पर आपके चेहरे के ऊपर चिंता हो सकती है। परंतु रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आपको फॉर्मुलेशन आता है, सब्जेक्ट का कंसेप्ट पता है, कोई भी प्रकार की वैल्यू को पुट कर दे एग्जामिनर तो भी आपके चेहरे की मुस्कुराहट वहां पर बनी रहेगी। तो यहां पर जरूरी है कि रीजनिंग विषय के ऊपर आप विशेष ध्यान दें और इसी सब्जेक्ट के इतना ज्यादा महत्व को हम समझकर हमारे इंजीनियर सुखदेव सर आपके लिए रोज सुबह 9 बजे से रेगुलर लाइव फ्रॉम क्लासरूम और ऑफलाइन क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं और यूट्यूब पे भी आपके लिए फ्री क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं। यदि आप भी चाहते हैं अपना सिलेक्शन को निश्चित करना तो प्रतिज्ञा परिवार के ऑफलाइन बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ में आप लोग चाहें तो हमारा ऑनलाइन बैच भी शुरू हो चुका है जो कि श्योर सिलेक्शन बैच है एप्लीकेशन के अंदर, वहां से भी ले सकते हैं। क्या सर हम यूट्यूब पे नहीं पढ़ सकते हैं क्या? यूट्यूब पे भी पढ़ा जा सकता है और बिना यूट्यूब के सेल्फ स्टडी से भी पढ़ा जा सकता है, परंतु एक प्रॉपर गाइडेंस के माध्यम से किसी भी मंजिल तक पहुंचने का जो समय है उस समय को कम किया जा सकता है। आपकी सुविधाओं के लिए, आपकी प्रतिस्पर्धा को और कम करने के लिए और आपके सिलेक्शन की राह को आसान करने के लिए हम लोग ये पेड कोर्स के अंदर सीक्वेंस वाइज टीचर्स आपके पूरे डाउट्स को, आपके कंसेप्ट बिल्डिंग को, आपके प्रैक्टिस को और ज्यादा बेटर कर पाते हैं। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण है समय रहते अपने लक्ष्य को एक निश्चित कर लीजिए और सोच लीजिए जब भर्ती परीक्षाओं का 2025 राजस्थान के अंदर भर्तियों का वर्ष है जहां पर लाइब्रेरियन, लैब असिस्टेंट, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड भर्ती परीक्षाओं, इसके अलावा जेल प्रहरी, अभी पशु परिचर का एग्जाम, अगले वर्ष अलग अलग भर्ती परीक्षाओं की आपकी तैयारियां अलग अलग अभ्यर्थी कर रहा है। उस दौरान किसी अभ्यर्थी ने यह सोच रखा है कि मुझे जेल प्रहरी बनना है और वो जेल प्रहरी के हिसाब से सोचेगा तो निश्चित तौर पर उसको मंजिल मिल जाएगी। और जेल प्रहरी की तैयारी के साथ साथ आगे आने वाले समय में आप पटवार, ग्राम सेवक, एलडीसी की तैयारी ऑटोमेटिकली कर रहे हैं क्योंकि यही सिलेबस उसके अंदर ही है और वही एग्जामिनेशन एजेंसी उनका भी एग्जाम कराने वाली है। यानी राजस्थान के अंदर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आपके ग्रेड जो है थर्ड के एग्जाम, ग्रेड सेकंड के एग्जाम, यानी 3600 ग्रेड पे तक की सब भर्ती परीक्षाओं का एग्जाम हमारे पास कौन करवा रहा है? आरएसएसबी के पेपर पैटर्न को समझिए, हमारी यूट्यूब पे क्लासेस लीजिए, हमारे जो टीचर्स के द्वारा पेपर का सोल्यूशन जब कराया गया है, एमसीक्यू को सोल्यूशन कराया गया है, किस प्रकार से कर रहे हैं और किस अप्रोच के साथ कर रहे हैं, उन सबको बढ़िया तरीके से तैयार कीजिए और अपना सीधा सीधा मामला है 150 दिनों के अंदर रोज के 10 घंटे यानी 1500 घंटे का एक स्टडी प्लान तैयार कीजिए और
ये सोचिए कि मुझे इस बार सिलेक्शन लेकर रहना है। और यदि आपने ठान लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती है, क्योंकि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। यदि आपने सोच लिया उस तरह, जिस तरह की दृष्टि वैसी सृष्टि, आपने देख लिया कि मुझे सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन हो जाएगा। और कईयों को लगता है यार भर्ती परीक्षाओं में तो सेटिंग होती है, वो होता है, ये होता है, मेरी आज की स्थितियां मेरे फेवर में नहीं है, कल जब दिन आएगा अगली भर्ती परीक्षा के लिए मैं तैयारी करूंगा। तो आप ध्यान रखिएगा, 2018 के बाद 2025 यानी करीबन 7 वर्षों के बाद नई भर्ती परीक्षा का आयोजन हो रहा है। अब भी यदि चूक गए तो यकीन मानिए कि आपकी आयु अगली भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं रहेगी। इसीलिए सही समय पर सही डिसीजन के साथ अपना प्रॉपर गाइडेंस और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ इस भर्ती परीक्षा के अंदर लग जाइए। आप सभी को शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।